हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लूमी नाइट्स में। इस चैनल में आपको हर 5वें दिन एक दहशत भरी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हॉरर स्टोरीज सुनने में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम श्याम है और मैं कैब ड्राइविंग करता था। ये जॉब मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ था और अच्छी खासी सैलरी भी मुझे मिलती थी, जिसकी वजह से लगभग 1 साल से मैं ड्राइविंग करता था। 11 अगस्त 2020 की रात थी। वो जन्माष्टमी वाली रात थी, इसलिए रात के 10 बजे एक घनघोर बारिश हो रही थी। मैं उस रात अपनी कैब में ही था और घर की ओर जा रहा था कि अचानक मुझे कहीं से कैब ऑर्डर का मैसेज आया। मैंने सोचा कि अगर मेरे घर की तरफ जाना होगा तो मैं उस सवारी को साथ ले लूँगा, और मैंने उस नंबर पर कॉल किया। घंटी बजी और किसी ने कॉल रिसीव किया। वो एक लेडी थी जिसने कॉल उठाया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उस लेडी ने मेरे घर के अपोजिट जाने की बात कही। रात के 10 बज रहे थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने उनको जाने से मना कर दिया। लेकिन उस औरत ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास कोई छाता भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ आ जाइए। मैंने उनकी मजबूरी समझी और मैंने अपनी कार वापस पीछे की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद मैं पिक अप पॉइंट में पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। ये देखकर मैंने उस नंबर पर वापस से कॉल किया, लेकिन वो नंबर अब स्विच्ड ऑफ था। मुझे काफ़ी गुस्सा आई और मैं घर की ओर वापस जाने लगा कि फिर एक औरत मेरी कार के सामने आ गई। उस औरत का पेट काफ़ी बड़ा था और वो अकेली बारिश में खड़ी थी। मैं समझ गया कि वही औरत है ये। मैंने उसे अपनी कार में बैठा लिया और उससे पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है। उस औरत ने एड्रेस बताया, जो कि पिकअप पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने कार को भगाना शुरू किया और घर से कॉल भी आ रहा था कि बेटा कहाँ रह गया, इसलिए मैं उस लेडी के एड्रेस तक जल्द से जल्द जा रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मेरा पूरा फोकस ट्रैफिक पर था और वो औरत पीछे वाली सीट में चुपचाप बैठी थी। लगभग 10:45 पर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा और मैंने पीछे की ओर मुड़ते हुए कहा कि 750 रुपये हुए कि मैंने देखा कि औरत पीछे थी ही नहीं। मैं बिल्कुल सहम गया ये देखकर। मेरी कार जहां खड़ी थी बगल में एक शमशान घाट था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया ये देखकर और बारिश भी रुक गई चुकी थी। अब मैंने अपनी कार मोड़ी और जितनी तेज़ मैं चला सकता था मैंने कार उतनी तेज़ चलाई और लगभग 11:30 पर मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया। पैसों का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन इस घटना के बाद मैंने ड्राइविंग करनी बंद कर दी और अब मैं मुंबई की किसी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने ये घटना अपने किसी फ्रेंड को बताई तो मेरे फ्रेंड ने जवाब दिया कि 5 साल पहले इसी रोड पर एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी जन्माष्टमी के दिन और रात के 10 बज रहे थे। वो अपने घर जाना चाह रही थी कैब बुक करके। वो कैब बुक कर रही थी लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बारिश के चलते कोई भी ड्राइवर उसके पिकअप पॉइंट पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो औरत वहीं पर खड़े खड़े मर गई। और तब से उसकी आत्मा हर जन्माष्टमी को एक कैब बुक करती है 10 बजे, और जो भी नहीं आता है उसको मार डालती है और जो आ जाता है उसको शमशान घाट तक ले जाकर डरा देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी दहशत भरी हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए